हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लिंकन यूनिवर्सिटी के हवाले से, जिनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अभी हुई है। ये लिंकन यूनिवर्सिटी जो न्यूजीलैंड में लोकेटेड है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है लिंकन यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड। इनको सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले एड्रेस को फॉलो कर देना है। इस एड्रेस को फॉलो कर देने के बाद आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसा ही आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, आप लोगों ने करना क्या है, नीचे आना है और नीचे स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए हमारे सामने स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ गया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद ये देखिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप वाली ऑप्शन पर हमने क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप है, इनका पेज शो हो गया। अब देखिए हमने थोड़ा सा नीचे आना है, तो ये नीचे आने के बाद ये देखिए ये वाला स्कॉलरशिप है। अब इनमें बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेल है। ठीक है, मैं मोटा मोटा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा, आप लोगों ने पूरी डिटेल से ऐड करनी है, क्योंकि इनमें बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल है। मैं एक को कम्प्लीटली डिस्कस करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही आप लोग बाकी को भी देख सकते हैं। अच्छा, हम अगर मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें तो जैसा ही मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए इनकी अमाउंट इतनी है। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप जो है ना एकेडमिक और इंग्लिश रिक्वायरमेंट के बेस पर आप लोगों को दी जाती है। आपने इंफॉर्मेशन मोर इन्फॉर्मेशन पर यहाँ से क्लिक करना है, फर्दर इसकी डिटेल्स आप लोगों ने देखनी है। इस तरह हम अगर नीचे आए इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बात करें, जैसा ही मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए इनकी अमाउंट वैल्यू इतनी है, आप लोगों को इतना प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए है। अच्छा, और बाकी डिटेल आप लोगों ने यहाँ से देखनी है। फिर नीचे आते हैं, इसी तरह वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है और इस तरह इंटरनेशनल स्कूल स्कॉलरशिप है। आप लोग यहाँ से सारी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं कम्प्लीटली एक को डिस्कस करूँगा, फिर बाकी आपने खुद ही करना है। अच्छा, अब हम 180 क्रेडिट टच मास्टर मेरिट स्कॉलरशिप की बात करें, ये मास्टर वालों के लिए है। इन पर मैं जब क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए हमारे सामने ऐसी डिटेल आ गई। अब ये देखिए इनकी अमाउंट इतनी है। ठीक है, और आपके पास जो है ना बैचलर डिग्री होनी चाहिए बी ग्रेड की, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये उन स्टूडेंट के लिए है जो मास्टर करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी अमाउंट वैल्यू अगर हम देखें तो ये इतना अमाउंट है। और अगर आप इनमें अपना मास्टर करना चाहते हैं तो आपको इतना अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप इनमें अपना मास्टर कर देना चाहते हैं इन प्रोग्राम में किसी एक को, तो आप लोगों को इतना अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है, इनकी फर्दर डिटेल हमने देखनी है। तो जैसा ही मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ, हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब ये देखिए ये सारे प्रोग्राम है। ठीक है, अगर मैं सपोज जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं इनमें अपना मास्टर करना चाहता हूँ इन कोर्सेज में, तो मुझे इतना अमाउंट मिलेगा, तकरीबन 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर मुझे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर मैं इनके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, इनमें से किसी एक के लिए मास्टर करना चाहता हूँ, तो इतना अमाउंट मुझे मिलेगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, ठीक है, तो आपके पास जीपीए बी एवरेज होनी चाहिए बैचलर की डिग्री में से ये। और ये अवेलेबल टू इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। अब देखिए मैं रैंडमली एक सपोज मैं अपना मास्टर बिजनेस में करना चाहता हूँ, ग्लोबल मैनेजमेंट इन मार्केटिंग में, या मास्टर ऑफ बिजनेस में मैं करना चाहता हूँ फाइनेंस में, तो मैं किसी रैंडमली एक को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इन पर क्लिक करूँगा, तो हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। तो ऐसा पेज शो होने जाने के बाद ये देखिए हमारे साथ अपकमिंग स्टार्टिंग डेट्स भी आप लोग देख सकते हैं। और मास्टर डिग्री है, डिप्लोमा 1.5 ईयर है और 1 एडेड क्रेडिट हावर है। ठीक है, यानी 1.5 यानी 1/2 ईयर ये मास्टर है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना पार्ट टाइम आप लोग स्टडी ऑप्शन भी अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। अगर आप
का ये स्कॉलरशिप लग जाता है। तो और स्टडीज़ भी है जो आप इनमें कर सकते हो। अच्छा, अब हम नीचे आएंगे, ठीक है, और नीचे आने के बाद प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में हम एंट्री रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बी ग्रेड बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सही है। और फिर आपके पास क्या होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसा ही मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ तो मैं देखूँगा कि इनकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। जब मैं इन पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट हमारे सामने शो हो गई। अब ये देखिए लिंकन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो आपके पास आइल्स, टफेल या कैम्ब्रिज इंग्लिश टेस्ट या इनमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हमने नीचे आना है। बैचलर के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मास्टर के लिए ये है, और अंडर ग्रेजुएट के लिए नीचे आ पाएंगे तो ये देखिए ये बैचलर के लिए जो है ना लेवल्स है, ठीक है। आपके पास ये इनमें से किसी एक टेस्ट होगा और उनमें अपने फील्ड के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को देखनी है, अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी यानी इंग्लिश टेस्ट को स्कोर को देखनी है। सपोज मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और अगर आपके पास आइल्स है तो आपके पास 6.5 बैंड होना चाहिए। अगर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास आइल्स या टफेल वगैरह है, तो आपके पास इतना लेस देन 6 वो करेक्ट हावर जो है ये इनकी जो है ना एवरेज है आइल्स की बैंड है, सॉरी, तो आपके पास 6 बैंड होना चाहिए। इस तरह सारी डिटेल आप लोग ये देख सकते हो। अच्छा, हम अब फिर से प्रीवियस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हुई इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। अगर हम अब रिक्वायरमेंट को देखेंगे, ठीक है, रिक्वायरमेंट को एंट्री रिक्वायरमेंट को अगर हम देखें तो जैसा ही नीचे आए तो ये देखिए अंडर ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट। तो ये अंडर ग्रेजुएट डिग्री रिक्वायरमेंट को हम देखेंगे और फिर ग्रेजुएट की हम इंटरनेशनल बैचलर डिग्री एप्लीकेंट पर आते हैं, ठीक है। इन पर मैं जब क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए क्वालिफिकेशन। अब ये देखिए इन पर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब हमने अपने कंट्री के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को देखनी है। जैसा कि हम अंडर ग्रेजुएट बैचलर के लिए अप्लाई कर देना चाहते हैं तो ये देखिए ऑल कंट्रीज यानी सारे के सारे कंट्रीज इसके लिए अवेलेबल है। आप लोग जो है ना अपना अंडर ग्रेजुएट स्टडी करना चाहते हो, चाहे जिस कंट्री से भी आप हो। इस तरह आपने नीचे आना है, नीचे आते जाना है और अपनी कंट्रीज को सेलेक्ट करना है। जैसा कि अगर आप इंडिया से हो तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे तो इसमें मैं जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान की एंट्री रिक्वायरमेंट को चेकआउट करूँगा। तो ये देखिए पाकिस्तान, अगर मैं पाकिस्तान से हो तो मुझे पास 12th हायर स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, 50% मुझे एवरेज होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आप लोग अपने कंट्रीज़ के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट को देख सकते हो। अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर लैंग्वेज की इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपके पास कोई टेस्ट स्कोर होना चाहिए, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, नीचे आना है और नीचे पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री रिक्वायरमेंट। तो पहले हम मास्टर एप्लीकेंट के बारे में बात करेंगे और फिर पीएचडी के बारे में, सही है। तो जैसा ही हम मास्टर के बारे में क्लिक कर देते हैं, यानी मास्टर के लिए एंट्री रिक्वायरमेंट है क्या, तो मास्टर के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और इसके साथ साथ आपका बी ग्रेड होना लाजमी है। इस तरह आप एप्लीकेशन टिप्स यहाँ से भी देख सकते हो। ये वीडियो जो है ना आप लोग सारी वीडियो 2 मिनट की, तकरीबन 2-2.5 मिनट की वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास क्या होना, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में नहीं है तो आप लोगों ने ऑफिशियल ट्रांसलेशन करानी है। इसके साथ साथ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट और
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इंग्लिश टेस्ट स्कोर, IELTS या जो भी टेस्ट आपके पास है वो आपने फिल आउट करनी है, सबमिट करनी है। और इसके साथ साथ आपको CV चाहिए होगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे PhD एप्लीकेंट की। तो जैसे मैं PhD एप्लीकेंट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे सामने ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और बी ग्रेड, B+ ग्रेड हमारे साथ होना चाहिए। इस तरह डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन अपने फॉर्म पे फिल करनी है, बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आप लोग देख सकते हो। इसी तरह नीचे आते जाना है और CV आपको रिक्वायर्ड होगा। CV के बाद जो आपको होगा स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च एंड ट्रस्ट, ये आपने अप्लाई PhD एप्लीकेंट के लिए ये आपने फिल आउट करनी है। ठीक है, जैसा ही मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ, आप लोगों ने इस फॉर्म को क्लिक करेंगे तो अच्छा ये देखिए ऐसा फॉर्म शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपना नाम और डेट्स वगैरह फिल आउट करनी है। ये फॉर्म फिल आउट करना है, ये रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन लोगों ने ऑलरेडी पैटर्न बता दिया है, आपने जस्ट फिल आउट करना है ये फॉर्म। ठीक है, ये अप्लाई में रिक्वायर्ड होगा PhD स्टूडेंट के लिए। और इसके साथ साथ आपको 2 रेफरेंस लेटर की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर आप लोगों ने ये एक और फॉर्म है, ये डाउनलोड करना होगा। इन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म पे हो जाएगा। तो आपने ये फॉर्म भी फिल आउट करनी है। तो आप ये डाउनलोड करके फिल आउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है ना एब्स्ट्रैक्ट आपको जो है ना आपने कोई रिसर्च वगैरह की हो, थीसिस वगैरह लिखी हो तो उसकी एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों ने सबमिट करनी है। और इसके साथ ये देखिए प्लीज़ ईमेल द कंप्लीटेड फॉर्म टू, इस ईमेल पर आप लोगों ने मेल कर देनी है ये कंप्लीटेड फॉर्म्स। ये फॉर्म्स ठीक है, दीज रिप्रेजेंट मस्ट बी साइन एंड डेट। और इनमें आपका सिग्नेचर और साइन वगैरह होना चाहिए, डेट वगैरह मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनरोलमेंट की कि अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसा ही मैं इन पर क्लिक करता हूँ अप्लाई एंड एनरोल, इन पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पेज शो हो जाने के बाद ये देखिए आपने फर्स्ट अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो फिर आपने क्या करनी है, यहाँ से एनरोलमेंट करनी है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, हम अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। तो जैसा ही हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे जो हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। ठीक है, पहले आपने क्या करना है मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 स्टेप में आप लोगों की एडमिशन होगी, एप्लीकेशन होगी। फर्स्ट फॉर्म आप लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा फिर आपने एनरोलमेंट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हम फ्रेश स्टूडेंट हैं और एडमिशन के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे। ये 2024 टू 2025 की है, न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, और ये डेट्स आप लोग देख सकते हो, 1 मई और इसके साथ साथ नवंबर रखने के लिए 1 सितंबर और इस दिसंबर आप लोगों के साथ डेट्स है। तो टाइम बहुत है, आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने नीचे आना है और क्रिएट योर अकाउंट पर है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है और फिर आप लोगों ने लॉगिन होना है और फिर आप लोगों ने एडमिशन के लिए अप्लाई कर देनी है। यहाँ से अप्लाई कर देने के बाद जब आप लोगों को एडमिशन लेटर वगैरह मिल जाएंगे तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, एनरोलमेंट करनी है। तो आप लोग यहाँ से एनरोलमेंट करेंगे। और ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप है, इनके लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एडमिशन लग जाता है तो आप जो है ना इसके लिए आपका स्कॉलरशिप भी लग जाएगा। तो ये थी लिंकन यूनिवर्सिटी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।